17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं। इस दिन को विश्वकर्मा जयंती भी कहते हैं। विश्वकर्मा जी को सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी का 7वां पुत्र माना जाता है। भगवान विश्वकर्मा सृजन के देवता हैं। मान्यता है कि संपूर्ण सृष्टि पर जीवन के संचालन के लिए जो भी चीज़ें सृजनात्मक हैं वह भगवान विश्वकर्मा की देन है। अगर उन्हें दुनिया का पहले शिल्पकार, वास्तुकार या इंजीनियर कहें तो गलत नहीं होगा। इस कारण प्रतिवर्ष विश्वकर्मा जयंती के मौके पर औजारों या सामान की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि को संवारने की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को दी थी। ब्रह्मा जी को विश्वकर्मा की कला और उनकी रचनाशीलता पर अत्यधिक विश्वास था। उन्हें लगता था कि जैसा वह काम कर सकते हैं वैसा और कोई नहीं कर सकता है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी तो वह एक विशालकाय अंडे के आकार की थी। उस अंडे से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। बाद में उस अंडे को उन्होंने शेषनाग के सिर पर रख दिया। शेषनाग के हिलने डुलने से सृष्टि को नुकसान होता था। तब उन्होंने विश्वकर्मा जी से इसका हल पूछा था। शेषनाग के हिलने डुलने से सृष्टि को बहुत नुकसान हो रहा है। अगर इसका कोई स्थायी उपाय मिल जाए तो इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। क्या इसका समाधान हो सकता है? तब विश्वकर्मा जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि यदि मेरु पर्वत जल में रखकर उसके ऊपर सृष्टि को रखा जाए तो इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। पर्वत पर होने के कारण सृष्टि हिलेगी डुलेगी नहीं और स्थिर हो जाएगी। महान शिल्पकार और बौद्धिक क्षमता से भरपूर विश्वकर्मा जी के लिए यह काम बहुत कठिन नहीं था। उन्होंने अपना अनुमान लगाया और फिर उन्होंने मेरु पर्वत को जल में रखकर पृथ्वी को स्थिर कर दिया। इससे ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उनकी रचनाशीलता, बौद्धिक क्षमता से अत्यधिक प्रभावित हुए। आश्चर्यजनक वास्तुकार 4 युगों में विश्वकर्मा ने कई नगर और भवनों का निर्माण किया। कालक्रम में देखें तो सबसे पहले सतयुग में उन्होंने स्वर्गलोक का निर्माण किया, त्रेता युग में लंका का, द्वापर में द्वारिका का और कलयुग के आरंभ में 50 वर्ष पूर्व हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। सुदामापुरी भी विश्वकर्मा ने कुछ ही क्षणों में तैयार किया था। पुष्पक विमान का निर्माण तथा सभी देवों के भवन और उनके दैनिक उपयोग में होने वाली वस्तुएं भी इनके द्वारा ही बनाई गई हैं। कर्ण का कुंडल, विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र, महादेव का त्रिशूल और यमराज का कालदंड इत्यादि वस्तुओं का निर्माण भी इनके हाथों ही हुआ है। कहते हैं भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसे उन्होंने खुद से निर्मित किया था। इस मंदिर की अभूतपूर्व स्थापत्य कला, शिल्प और कलात्मक भव्यता को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसे दूर दूर से देखने आते हैं। बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले में प्राचीन और विशाल मंदिर है। यह वही मंदिर है जिसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने अपने हाथों से एक रात में किया था। यहाँ भगवान सूर्य विराजमान हैं। औरंगाबाद का यह अनोखा सूर्य मंदिर कई कारणों से खास है। यदि हम अपने प्राचीन ग्रंथों, उपनिषदों एवं पुराणों आदि का अवलोकन करें तो पाएंगे कि आदिकाल से ही विश्वकर्मा अपने विशिष्ट ज्ञान एवं विज्ञान के कारण न केवल मानव बल्कि देवताओं के बीच भी पूजे जाते हैं। हिंदू देवता विश्वकर्मा को समर्पित गुवाहाटी में स्थित विश्वकर्मा मंदिर को दुनिया के सबसे पुराने और कुछ मंदिरों में से एक माना जाता है जो हिंदू भगवान को समर्पित है, जिसे ब्रह्मांड का खगोलीय इंजीनियर माना जाता है। ऋग्वेद में भगवान विश्वकर्मा का उल्लेख ब्रह्मांड के मूल निर्माता और वास्तुकार के रूप में किया गया है। वर्ष 1965 में स्थापित यह मंदिर नीलांचल पहाड़ियों की तलहटी में लोकप्रिय कामाख्या मंदिर के आधार पर स्थित है। इसकी स्थापना कामाख्या मंदिर के ही एक पुजारी जिनका नाम भावकांत शर्मा है उन्होंने किया और इस काम में उनका सहयोग महावीर प्रसाद ने किया था। इसके अलावा दिल्ली और मुंबई में भी विश्वकर्मा मंदिर है।
दिल्ली में विश्वकर्मा मंदिर पहाड़गंज में स्थित है, जो कि बहुत ही लोकप्रिय है। यह प्राचीन विश्वकर्मा मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की नींव पांडवों ने यहाँ रखी थी। दिल्ली की तरह मुंबई में भी कई विश्वकर्मा मंदिर हैं। एक मंदिर मीरा रोड पर है और दूसरा मुंबई के खैराने में स्थित है। इसके अलावा कांदिवली में भी एक विश्वकर्मा मंदिर है। भगवान विश्वकर्मा का एक प्रसिद्ध पंचमुखी मंदिर जोधपुर में दांगियावास में है। इस मंदिर को विश्वकर्मा समाज के लोग ही चलाते हैं। विश्वकर्मा पूजा के दिन भक्त आमतौर पर अपने घरों, कार्यस्थलों या सार्वजनिक स्थानों पर बने पंडालों में पूजा करते देखे जाते हैं। कार्यों में सफलता के लिए, व्यापार में तरक्की के लिए विश्वकर्मा जयंती के दिन पूजा की जाती है। विश्वकर्मा जी को हल्दी, नारियल, फूल, कुमकुम अर्पित किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से व्यापार में तरक्की के मार्ग खुलते हैं। आर्थिक सुख सुविधा के लिए विश्वकर्मा पूजा के दिन भगवान विश्वकर्मा को हरी मिठाई का भोग लगाए। भगवान विश्वकर्मा को बूंदी के लड्डू और नारियल के लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं। तो भक्तों, प्रेम से बोलो विश्वकर्मा बाबा की जय, विश्वकर्मा बाबा की जय। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।